खित्ते में कशीदगी खत्म कराने का मिशन। इस्लामाबाद में 4 बड़े इस्लामी मुल्कों की बैठक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की शिरकत। अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात पर तफसीली मुशावरत की गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान आइंदा दिनों बामकसद मुज़ाकरात की मेजबानी करेगा ताकि देरपा और जामे हल मुमकिन हो। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद खित्ते की सूरत हाल में मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। दुनिया पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहती है। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बीजिंग ने पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की। UN सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारजा से राब्ते किए। पाकिस्तान की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद और हिमायत का इजहार किया गया। पाकिस्तान खुलूस और अज़्म के साथ अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इजलास से पहले नायब वज़ीर आज़म से तीनों मुल्कों के वज़राए खारजा की अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में अमन व खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब की जानिब से गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वजीर आजम ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत को उजागर किया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की मुलाकात। वजीर आजम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। खाकान फैदान और डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अपने मुल्कों के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा। अमन के लिए कोशिशों पर वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, मामले ख़ुसूसी तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच भी मौजूद थी। ईरान में मीडिया दफातर पर भी हमले शुरू कर दिए। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबिया और कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अतराफ की रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल अरबिया के रिपोर्टर ने बताया, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला किया गया। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कैमरामैन ने कहा, शहरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। इसराइल मीडिया से खौफजदा है। हमारा जिंदा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं। बूशहर पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। हिलाल अहमर का कहना है, ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल और सेहत के 295 मराकज को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अबीब और हैफा में खौफ का राज। बेरशेबा पर मिसाइल हमले में इसराइली केमिकल फैक्ट्री तबाह। खतरनाक केमिकल्स के फैलाव का खतरा। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान ने हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारिस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। ईरानी फौज का उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। कुवैत का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए। सऊदी अरब ने 10 ड्रोन्स गिराए।
सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टैक्टिकल हथियार मौजूद हैं। सैन डियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नाज सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर तालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है, मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महजूरानी का कहना है कि किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयत पाबंदियों का खात्मा कलीदी निकात हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कोई भी जमीनी कार्रवाई जिल्लत आमेज गिरफ्तारी पर खत्म होगी। अमरीकी फौजी ईरान आए तो वो खलीज फारिस की शार्क की खुराक बन जाएंगे। ट्रंप एप्स्टीन स्कैंडल के बायस मोसाद के दबाव में हैं और अमरीकी अवाम को जंग में धकेल रहे हैं। तवानाई बहरान से निमटने के लिए विफाकी हुकूमत की हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल करने और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हाईवेज और मोटरवेज भी बंद रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने की तजवीज। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, फार्मेसीज और जरूरी अवामी सर्विसेज खुली रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। ईंधन की बचत और किफायतशारी के इकदाम का जायजा। वजीर आजम का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स तहरीक का आगाज। अमरीका भर में मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। हुकूमती पॉलिसियां मुल्की मुफाद के मुनाफी करार। मुजाहिरीन का जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। मिनेसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एहतजाजी रैली से खिताब। सदर ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। लंदन में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों और जंग के खिलाफ नो किंग्स के तहत मार्च। सिडनी में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा, नो किंग्स और कोई आमिर नहीं के नारे। इसराइल भर में हजारों अफराद ने एहतजाज किया, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले अपने हमसाया मुल्कों को धोखे में रखा। इमाराती सदर के सीनियर सिफारती मुशीर अनवर मोहम्मद करकाश का इल्जाम। कहा कशीदगी कम करने की मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत दिखाई। मौजूदा ईरानी निजाम खलीज की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। मुस्तकबिल में अदम जारहियत का उसूल यकीनी बनाया जाए और शहरी अहम तंसीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर्जा न लिया जाए।
6 साल बाद PIA की पहली परवाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने PK 785 के 300 मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तकरीब का भी एहतमाम किया गया। PIA की बराह रास्त परवाज 7 घंटे 40 मिनट का सफर तय करके लंदन पहुंची। कराची के शेरों की लगातार दूसरी कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। अब्बास आफरीदी ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। मोहम्मद वसीम ने 38, सादबेक ने 19, मोइन अली ने 18 रन का हिस्सा डाला। किंग्स की नपी तुली गेंदबाजी के सामने मेजबान टीम पहले खेलकर 128 रन बना सकी थी। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हरा दिया। 175 हदफ के ताकुब में हैदराबाद की टीम 124 रन बना सकी। अबरार अहमद के 3 शिकार। कोयटा की तरफ से शामिल हुसैन ने मुसलसल दूसरे मैच में 50 स्कोर की। हसन नवाज ने 53 रन की इनिंग्स खेली। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के बेटे कासिम खान की तकरीर मुतनाज़ बनाई। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए तकरीर को मुख्तलिफ रंग दे रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के बेटे ने GSP+ स्टेटस का जिक्र नहीं किया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दाईं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदेही। उनकी आंख में फ्लैशेस और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिबी मुआयने का मशवरा दिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियावाली, सरगोदा, जहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। करक, कोहाट, लकी मरबत, बन्नू, मलकन, स्वात, मर्दान, दियाई खान और लोअर दीन में भी रिमझिम। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर के इलाके बादामी बाग जफर पार्क में घर की छत गिरने से 2 अफराद जामबख्श, 2 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। बन्नू में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जामबख्श, 2 जख्मी। बन्नू में कम्युनिटी सेंटर गिर गया। 2 अफराद जाँ बहक, 31 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कम्युनिटी सेंटर मस्जिद के साथ है। ज्यादा तादाद में लोग थे। कराची गुलशन इकबाल मुन्नू कोर्ट से फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द आसिम बलोच गिरफ्तार। असले और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 2023 में आसिम कलदम BLA में शामिल हुआ और कमांडर तारिक उर्फ सूफी का साथी रहा। तारिक सूफी की हलाकत के बाद दहशतगर्द आसिम ईरान के इलाके रमदान में रुपोश रहा। किसी को भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में संजीदा इकदाम किए जा चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मसाइल बातचीत और अफहाम तफहीम से हल करना चाहते हैं। अरब न्यूज के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने UAE के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। इमाराती वजीर खारजा ने कहा, पाक अफगान कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। UAE मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। बरतानिया में शहरियों को कुचलने वाला भारतीय शहरी निकला। भारतीय ड्राइवर ने डर्बी में तेज रफ्तार गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 7 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया, कुचले गए अफराद को शदीद चोटें आई हैं, लेकिन हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 30 साल के मुलजिम का ताल्लुक भारत से है। मुलजिम पर इक़दाम कत्ल समेत मुतादिद संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं।
और पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ डर्बी, जुपिटर नाम घोड़े ने जीत ली। सदर बे दूसरे और हाल रोड तीसरे नंबर रहा। लाहौर रेस क्लब में होने वाले इवेंट में 12 घोड़ों ने हिस्सा लिया। फाते घोड़े को पाकिस्तान घुड़दौड़ तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम 1 करोड़ रुपए दी गई।